12 गेंदों में, जिसमें छक्कों की हैट्रिक भी शामिल थी। एक गेंद शेष रहते हुए मुकाबला जीता एनआर बोरपाड़ा टीम ने। आज का आखिरी मुकाबला प्रिंस मूवीज बनाम वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा। टॉस जीता है वीरेन स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। दोस्तों, उपमहापौर चषक में कल क्या कुछ होने वाला है मैं आपको बताता चलूं। कल पहला मुकाबला नीलेश देसले फेम टीम बंटी स्पोर्ट और पंडित गायकवाड़ फेम टीम पीजी स्पोर्ट मापोली ठीक 8:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला तकवीम आजमी स्पोर्ट्स और विहान मित कुमार। तीसरा भोलेनाथ स्पोर्ट्स और वकी स्पोर्ट मापोली। चौथा मुकाबला आर्यन स्पोर्ट और मतीन स्पोर्ट्स मापोली। पांचवा मराठा पंजाब और भिवंडी टाइगर्स। और आखिर में हंसिका और धनेश। लौट चलते हैं मैदान पर। इस वक्त दोनों ओपनर्स तैयार गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज ऋषभ। सलामी जोड़ी है नंदन पाटिल और कैप्टन हेमंत पाटिल की। दोस्तों, जुमा को हमारे बीच रजा मुराद, हिंदी फिल्मों के बहुत ही सीरियस अदाकार, साथ में शक्ति कपूर और पहली गेंद स्वीप, 4 रन। ये तो नंदन पाटिल है, ये चौकों के बेताज बादशाह हैं। और इनको अभी अभी मैंने एक नाम दिया है कि काले रत्न। 2 मरतबा सिटी क्रिकेट में 6 गेंदों में 6 चौके लगाने वाले पहले बैट्समैन है। आते ही खाता खोल दिया चौके से। और शक्ति कपूर को आओ बोलने की जरूरत नहीं, वो हमारे बीच आ रहे। यहां पर बाउंड्री आई पहली गेंद पर। गति परिवर्तन, कट किया उसको सीधे पॉइंट के पास 1 रन के लिए। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। काले रत्न आपने नाम दिया है नंदन पाटिल को। बाउंड्री मैन भी एक अच्छा नाम है उनके लिए। इस बार पुल कर दिया गेंद को, हवा में जरूर है लेकिन कैरी नहीं की। पहले बाउंस पर फील्डर के ऊपर से 4 रन। अच्छा चित्र है, वहां पे मिस जज किया था। और प्रिंस मूवीज टीम खेल रही है और प्रिंस मूवीज के कैमरामैन देखना है कि दिखा पाते हैं कि नहीं उनके फील्डर ने क्या किया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकाल दिया था। चौके से अपना खाता खोलते हुए कैप्टन हेमंत पाटिल। हेमंत पाटिल भी इस सत्र में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा तिरछा बॉलिंग रनअप। इस बार आगे बढ़ते हुए उछाल दिया है, मिस टाइम शॉट। मिड ऑफ के फील्डर आए, कोई गलती नहीं, पहली सफलता। हेमंत पाटिल लौटते हुए पेवेलियन की तरफ। बिल्कुल ऑन दी आप खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे, ड्राइविंग लेन से पहले ही गेंद को खेल बैठे थे। नतीजा निकला कि आउट हो गए हेमंत पाटिल। पहला विकेट सस्ते में गिरता हुआ। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे बंटी। ये देखिए काफी दूर से भी खेले थे, पूरी तरह से आगे निकले नहीं थे। कदमों का इस्तेमाल करने की उनकी कोशिश रही थी लेकिन गेंद की पिच तक नहीं थे। अच्छी तरह से जज किया था महेंद्र ने। नौ रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा। नए बैट्समैन बंटी पाटिल। खराब गेंद, कमजोर गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए नंदन पाटिल। 4 रन। वाकई में बाउंड्री मैन है, लगातार चौकों की बारिश करते हैं। कितना एफर्टलेस शॉट खेला, ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल। नजाकत ज्यादा और ताकत कम। गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर चली गई 4 रनों के लिए। पहले राउंड के तो सबसे खतरनाक बैट्समैन। इस मरतबा पीछे हटे, लेट कट किया गेंद को,
शॉर्ट थर्ड पर 1 रन। किसी भी टूर्नामेंट के पहले राउंड में हम देखें तो नंदन पाटिल का जो रिकॉर्ड है शायद ही उनसे अच्छा किसी का रिकॉर्ड होगा बल्लेबाजी में। और इस सीजन में अगर हम किसी बैट्समैन के दौरा लगाए हुए चौकों को देखते हैं तो सबसे ज्यादा चौके नंदन पाटिल लगा चुके हैं। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। दोस्तों, सुपर फ्राइडे की शाम में हमारे बीच रहेंगे रजा मुराद, साथ ही साथ शक्ति कपूर। अच्छे रन बनाए हैं पहले ओवर में वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा टीम ने। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए ओवर लेकर गेंदबाज महेंद्र। स्क्वायर कट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गैप में निकाल दिया है। आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी लेकिन उसके बावजूद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। ये देखिए, बैकफुट पे चले गए, बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, पॉइंट बाउंड्री के बाहर। 4 रन। चौकों की बरसात नंदन के बल्ले से होती हुई। नंदन चंदन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये तो मानो इस बीच अगेन, ओहो, एफर्टलेस शॉट, नाप तोल के मार रहे हैं। 4 रन। इन्हें ऐसे शॉट कह रहे हैं कि 6 नहीं जाना चाहिए। चौकों में डील करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, क्लासिकल बल्लेबाजी, सीधे बल्ले से लॉफ्टेड शॉट खेला मिड ऑन के ऊपर से। और तालुका क्रिकेट में इस वक्त तो 2 नंबर पे रैंक कर रहे हैं कि अब 1 नंबर पे किंग ऑफ टेनिस क्रिकेट बिलाल शेख आ गए। इस समय स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार आगे निकले थे मोटा सिरा बल्ले का शॉट थर्ड मैन की तरफ 1 रन के लिए। और ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि 3 सेमीफाइनल खेल चुकी इस सीजन में वीरेन स्पोर्ट्स। लेकिन देखना है कि साउथ अफ्रीका की तरह क्या वहीं तक सीमित रहती है या फिर आगे बढ़ती है। थोड़ा सा धीमा डाला था, स्वीप शॉट के अंदाज में खेल दिया उसको डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन के लिए बंटी पाटिल का खाता खुलता हुआ इस सिंगल के साथ। 2 ओवर 24 रन और दूसरा ओवर चल रहा है। 24 रन 1 विकेट। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। लोअर फुल टॉस मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया है उसको। एक बाउंस और बढ़िया कोशिश, अंदर ढकेला फील्डर ने। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए अच्छा क्षेत्र रक्षण। 2 रन पूरे किए नंदन ने। जोखिम जरूर उठाते हैं नंदन पाटिल, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। देखते हैं फील्डर कहां पर है। फिर से सीधे बल्ले से हाथ लगा था लेकिन कैच नहीं कर पाए। नहीं, इस तरह के कैचेस पकड़े नहीं जाते बल्कि हाथों में बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। मुश्किल अवसर था। एक बार फिर से 2 रन पूरे किए नंदन ने। बिलाल शेख को आप कह रहे हैं कि टेनिस क्रिकेट के किंग है, तो नंदन पाटिल पावर प्ले के किंग है। 28 1 विकेट के नुकसान पर।
अब भावेश मात्रे ने बेस्ट ऑफ लक कहा है इस वक्त प्रिंस मूवीज को। 2 ओवर 28 रन और 1 विकेट। बैक टू क्रिकेट नाउ, ब्यूटीफुल इवनिंग हियर, सन स्लोली डाउन, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट क्लाइमेट, ideal cricket condition, heavy breeze running over the ground and slightly a golden light on the ground because time is 5:15 Indian Standard Time and you are watching Cricket Endless. Deputy Mayor Cup 2017 is going to be change in bowling now. Prem brought into the attack. Goes to Bunty, goes his back foot, cuts as ball. There is a deep point. Very good cut off. Enough time batsman gets 2. So 2-2 is score now. Within his sport 30 for the loss of 1 wicket. Third over in progress. Tomorrow some big encounter. First one was between Bunty Sport and PG. Second Taqweem Azmi and Vianmit Kumar. Third Bholenath and Waki Sport Mapoli. Fourth Aryan and Matin Sport Mapoli. This time inside edge of the bat, rose to long leg boundary. Batsmen settle for one, change their mind. The 5th match, Maratha Punjab meet Bhiwandi Tigers. The 6th match, Dhanesh meet Hansika. 31 for the loss of 1 wicket. Today is the 15th January and Narendra Herwani created the history in debut test. 136 runs and 16 wickets. This time reverse into the stand for 6. Nandan Patil in good touch now. 37 for the loss of 1 wicket. Look at that. Reverse shot over third man boundary. Right of place pavilion for 6. 37 for the loss of 1 wicket. And there we watch Prem. Another try to reverse sweep, half-hearted appeal. Fielder is trembling. Nandan is trembling. And batsman settle for 1. 1-2 score now. 38 for the loss of 1 wicket. Viren Sport looking from here nearest 60. Runs are flowing with the bat of Nandan Patil here. 30 so far for Nandan Patil. Prem up to the wicket now. Ball short, tried to pull it. Didn't get too much elevation. It tried to play through the square leg. Ball is travelling to mid wicket. 1-2 score now. Score was up to 39 for the loss of 1 wicket. Prem turn from far end. Nandan tried to reverse sweep, beats batsman, beats wicket keeper. Batsman threw for a no bye signal from umpire, edge of the bat dropped by wicket keeper, and that marks the end of the third over. 40 for the loss of 1 wicket. 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। प्रिंस मूवीज थोड़ा खेल को आपको तेज करना है, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार इस वक्त शाम के 5:23 हुआ चाहते हैं और जो लाइट दस्तयाब रहती है वो 6:10 तक। अमीर शेख के तमाम दोस्त और अहबाब वीआईपी डाइस पे इस वक्त मौजूद हैं, हम सबका इस्तेकबाल करते हैं। हमारे भी दोस्त साहिबा मोमिन हैं। हमने माना कि सारे निशाने दुश्मनों के बताए हुए हैं और तीर जितने भी दिल में चुभे हैं दोस्तों के चलाए हुए। गेंदबाजी के लिए अब सागर को बुलाया गया है। छोटी गेंद पुल और पावरफुल, और सागर को उन्होंने भेज दिया मिड विकेट के घर पर 6 रन। सागर की
गेंदबाजी में कितनी गहराई है ये देखने वाली बात होगी इस ओवर में, लेकिन पहली गेंद पर तो बल्लेबाज अपनी बल्ले की गहराई को दिखाते हुए 37 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अर्धशतक लगा चुके हैं नंदन पाटिल इस सीजन में। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया, गेंद जा रही स्क्वायर थर्मैन पे, बल्ले के बीचों बीच में आई और जाने का रास्ता दिया, वहां पे फील्डर ने 4 रन। ऑफ साइड के बहुत ही दिलकश स्ट्रोक प्लेयर हैं। 3 अर्धशतक अब तक बिलाल शेख लगा चुके हैं और कुल मिलाकर 9 अर्धशतक लगे हैं। एक नंदन ने भी लगाया है। 41 पे खेल रहे हैं। अब वो कुंडप्पा विश्वनाथ की तरह खेल रहे हैं ऑफ साइड में। सागर 2 में 10 दे डालें। इस मरतबा बहुत तेज स्लॉग किया था जमीन के सारे आउटफील्ड में। दूसरे के लिए जा रहे हैं। थ्रो काफी खराब, 2 रन पूरे। नंदन पाटिल पहुंचे 43 पर। 43 व्हाट अ इनिंग ही प्लेड। कितनी खामोशी से वो 43 पे पहुंचे, पता ही नहीं चला। इस मरतबा स्लॉक किया है, गेंद जाएंगे मैदान के बाहर। 6 रन। नंदन पाटिल 49 पर। पता किसी को भी नहीं चला और कप्तान को भी कहां पता चला है कि 49 पे खेल रहे हैं प्रिंस मूवीज के। गजब की बल्लेबाजी। अब बॉटम हैंड का भी उपयोग कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी में। शुरुआत में टॉप हैंड का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। 1 रन दूर है मात्र अपने अर्धशतक से। ये देखिए क्या दूसरा अर्धशतक इस सीजन में और 10वां, और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा नंदन पाटिल का। दिस इज अ एंडलेस इनिंग ही प्लेड। जी हाँ, दर्शक नहीं भूलेंगे इस पारी को। इस पारी की यादें काफी देर तक रहेंगी, कभी नहीं खत्म होगी। इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक नंदन पाटिल का दूसरा और सिटी क्रिकेट का 10वां अर्धशतक लग चुका है। 3 बिलाल शेख और 2 नंदन पाटिल लगा चुके हैं। केवल 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है। कई अर्धशतक हैं जो 17 गेंदों में ही हुए। सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक बिंदास ने लगाया था। एक और, लेकिन फील्डर के पास आउट हो गए नंदन पाटिल। बढ़िया बारी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बारी नंदन पाटिल। काले रत्न। बहुत ही बेहतरीन पारी खेलने के बाद लौटते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर से खेला था, जिस वजह से बाउंड्री को पार नहीं कर पाए। कोन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। अगेंस्ट द कोन खेला था, सीधे फील्डर के पास। नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे आए हैं। इनके बारे में तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो सुभाष ठाकरे हैं ना, ये जब भी आते हैं तो बहुत जल्दी बूम बूम बन जाते हैं। अब तो अच्छा मौका है वहां पर सुभाष ठाकरे के पास। 51 रन बनाने के बाद आउट हुए। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया है। 60 में 51 रन। 5वां ओवर लेकर गेंदबाज महेंद्र आए। लेकिन दोस्तों हमारे बीच में जितेंद्र नहीं आने वाले, जबकि गेंदबाजी के लिए महेंद्र आएंगे। रजा मुराद, शक्ति कपूर और सुहास खामकर। अच्छी गेंद, लेग कटर थी, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट बॉल से शुरुआत आखिरी ओवर की। कम से कम रनों पर रोकने की चुनौती यहां पर गेंदबाज महेंद्र के सामने। पहले ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 14 रन दिए थे। महेंद्र बहुत अच्छी गेंद, आगे खींचा था वहां पर बैट्समैन को। अपने आप को योक कर बैठे थे, पूरी तरह से खुल गए थे बैट्समैन। शानदार गेंद, रफ्तार भी बढ़ा दी थी। गेंद की लाइन और लेंथ दोनों भी बदल दिए थे वहां पर महेंद्र ने। बड़ी बात है कि पूरी इनिंग में ये 2 डॉट गेंदें हुई है जो अभी तक कर चुके महेंद्र। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। इस मरतबा नीचे बैकलिप से लॉफ किया, फील्डर उसके नीचे और कैच छूटा वहां पर। 1 रन बना। 3 गेंदें सुभाष ठाकरे के हिस्से में। 61 पे पहुंचा है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे।
उनका अपना स्टाइल है, जब बल्लेबाजी को आते हैं तो मट्टी वट्टी लगा के तैयार होते हैं। अंपायर आपको वापस नहीं आना है, इनिंग के बाद वहीं खड़े रहना है। ये देखिए आते ही बुम बुम मारने की कोशिश, ज्यादा ऊंची गेंद, सुभाष ठाकरे आउट, 0 पे। आज के दोनों भी बुम बुम बैट्समैन 0 पर आउट हुए हैं, आशिर भी और सुभाष ठाकरे भी, दोनों भी पहली गेंद पर आउट हुए। आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साइड बॉथम का बर्थडे है, जन्मदिन है, और भिवंडी क्रिकेट में तेज गेंदबाज कासिम बाबू का जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक हो कासिम बाबू। अहमद अच्छा कैच। स्पोर्ट्स के जितने भी लोग हैं, आपको हमारे वीआईपी डाइस के करीब आना है। अहमद स्पोर्ट्स के तमाम टीम के खिलाड़ी और वॉलेंटियर्स। इस मरतबा लंबा हिट, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर था, जोखिम उठाया, जो तो उठाना ही था क्योंकि आखिरी ओवर चल रहा है, अब एक ही गेंद शेष है। संपर्क बहुत बढ़िया था। 67 रन हो चुके हैं और विकेटों को हम देखें तो सिर्फ 3। प्रिंस मूवीज का भी एक शो होना बाकी है। एक और गेंद जाएंगी पहले बाउंस पर 4 रनों के लिए, तो कुल मिलाकर 71 रन बने। 72 रनों की चुनौती रखी है। वीरेन स्पोर्ट आपको अपना फील्ड तुरंत सजाना है। आइए दोस्तों, आज कासिम बाबू तेज गेंदबाज का जन्मदिन है।
एक घुटना नीचे टिकाते हुए विकेटों के पीछे खेला था फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, टॉपेज, सलीम कोशिश कर रहे थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। 2 रन जरूर। लगातार जोखिम उठाते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट्समैन, क्योंकि चुनौती बड़ी है, 72 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अभी तक अच्छा स्कोर देखने को मिला है, 13 रन बिना किसी नुकसान के, 1 गेंद पहले ओवर में शेष। थोड़े से निराश गेंदबाज राजन। पीछे भागते हुए कैच लेने की कोशिश, हाथों में गिर गई थी गेंद लेकिन हथेलियों में रख नहीं पाए सलीम। इस बार स्लॉग किया है, अच्छा शॉट इनफील्ड के ऊपर से, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई, कहीं भी दबाव को लिया नहीं है प्रिंस मूवीज ने। और 1 ओवर के बाद हम देखें तो कुल रन बने 17। इसका मतलब है कि प्रिंस मूवीज ने भी कमर कस ली। फुलर लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अच्छा कनेक्शन गेंद और बल्ले के बीच में, स्क्वायर लेग की दिशा में निकाल दिया था। लॉन्ग लेग से खिलाड़ी पहुंच रहे थे लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, गेंद पहले ही बाउंड्री के बाहर चली गई थी। 3 चौके लगे पहले ओवर में, 2 चौके प्रेम के बल्ले से और 1 योगेश के। सकारात्मक यहाँ पर सोच दोनों भी सलामी बल्लेबाजों की। 17 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर के बाद। कल डिप्टी मेयर ट्रॉफी 2017 का तीसरा दिन है, देखना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक सुबह 8:30 बजे कल के खेल की शुरुआत होगी। कल भी 6 बड़े मुकाबले आप देखेंगे। महापोली की 3 टीमें कल एक के बाद एक एक्शन में नजर आएंगी। अब गेंदबाजी के लिए बंटी तरे, सामना कर रहे हैं योगेश। बहुत ही करारा ड्राइव, मौका हो सकता था लेकिन दिशाहीन थ्रो। 1 रन आखिरकार पूरा होता हुआ। समय था वहां पर मिड ऑफ फील्डर के पास, गेंदबाज के हाथों में भी दे सकते थे। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की उन्होंने लेकिन दिशाहीन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लॉन्ग हैंडल का यूज कर रहे हैं। जिस तरह खड़े खड़े गेंद को ड्राइव किया था उन्होंने। पेविलियन छोर से बंटी तरे, ओवर पिच गेंद सीधे बल्ले से तीर की तरह निकाल दिया है, 4 रन। शानदार शॉट, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। डाउन द ग्राउंड जब शॉट लगते हैं मानो कमान से तीर निकलता है, बल्ले से शॉट निकलता है। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक, बिल्कुल गेंद के ऊपर आके ड्राइव किया है। देखिए फ्रंट लेग को थोड़ा सा अलग किया, हेलीकॉप्टर स्टाइल में अपने सिर्फ कलाइयों में ताकत भर दी, 4 रन। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाते हुए दोनों भी सलामी बैट्समैन। इस बार टॉपेज लगा है, मिड विकेट पर कोई गलती नहीं, कैप्टन हेमंत पाटिल थे, अच्छा कैच लिया उन्होंने और पहली सफलता अपने टीम को दिलाते हुए। 22 पर 1 इस समय प्रिंस मूवीज। लेकिन ये अच्छा तरीका है प्रिंस मूवीज का, रिप्लाई बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपको लड़ना चाहिए और लड़ते हुए जूझते हुए यहाँ पर। नजरें हट गई थी गेंद के ऊपर से, झुकते हुए पुल करने की कोशिश की थी, जबकि गेंद ज्यादा शॉर्ट नहीं थी। लेंथ गेंद को पुल करने की कोशिश की, ऊपर लगी बल्ले के, हवा में खड़ी हो गई थी शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। एक आसान सा कैच कैप्टन हेमंत पाटिल के लिए। आउट होने से पहले 14 रन बनाए प्रेम ने। नए बल्लेबाज यतीश, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने अपनी टीम को। देखना है जो मोमेंटम दिया है सलामी बल्लेबाजों ने उसको किस तरह से आगे बरकरार रख पाते हैं बैट्समैन। बेहतरीन शॉट, 6 रन। नहीं अजय गरत, ये शाम रंगीन करके रहेंगे। अब तक के जितने मुकाबले काफी क्लोज हुए हैं और इनके इरादे भी इन्होंने साफ कर दिए। काफी तीखे तेवर लग रहे हैं प्रिंस
मूवीज के बल्लेबाजों के। खराब गेंद नहीं थी। ये देखिए हल्की सी शॉट थी, बैकफुट पे गए, शॉट हम पुल और पावरफुल गेंद हवा से बातें करती हुई मैदान के बाहर, 6 रन। इसी अंदाज में खेलते रहेंगे बैट्समैन तो प्रिंस मूवीज की ये जो मूवी है ये भी सुपरहिट हो सकती है। एक बार फिर से बंटी तरे, दूर रखा ऑफ स्टंप से। अंपायर की तरफ देख रहे हैं बैट्समैन, इशारा कर रहे हैं, जबकि इशारा नहीं करना चाहिए जब आप स्पर्धात्मक और इतना अच्छा टूर्नामेंट खेल रहे हो। बिल्कुल, अभी बंटी तरे पूरी तरह खड़े नहीं उतर रहे गेंदबाजी में। एक सफलता जरूर प्राप्त की है, 11 रन खर्च किए अपने 5 गेंदों पर बंटी ने। ओवर की आखिरी गेंद, थोड़ा धीमा डाला है, हवा में फील्डर पहुंचे, बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच लिया है कैप्टन ने। उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए कैप्टन हेमंत पाटिल, दूसरा लगातार कैच लेते हुए योगेश लौटते हुए पेवेलियन की तरफ। तो कुल मिलाकर मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है और 28 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। ये आप देख सकते हैं जमीतुल उलमाए हिंद का कौमी यकजहती और तहफ़्फ़ुज़ ऐन कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद होने जा रही है 27 जनवरी को। हर ऑर्गेनाइजेशन उसे सपोर्ट कर रही है और अंजुमन ऑर्गेनाइज भी उनके साथ खड़ी है। मौलाना अरशद मदनी साहब वहाँ पे रहेंगे, जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी उसमें रहेंगे। कौमी यकजहती तहफ़्फ़ुज़ ऐन कॉन्फ्रेंस, और आज भारत देश को सबसे बड़ी ज़रूरत है कौमी यकजहती की। जी हाँ, कहीं ना कहीं जो टूर्नामेंट्स भिवंडी में होते हैं उसका भी मकसद यही रहता है, बंधुता एकता बनी रहे देश में, सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे। 14 रन बनाने के बाद आउट हुए दोनों भी सलामी बैट्समैन योगेश और प्रेम। 2 नए बल्लेबाज क्रीज पर। ठाकरे की पहली गेंद, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है, फील्डर दूर से पहुंचे, मिस फील्ड। 2 खिलाड़ी सफाई से नहीं रोक पाए, 2 रन पूरे किए हैं और 2 से ही संतुष्ट। 3 खिलाड़ी झपटे थे वहां पर। ये मैच भी ऐसा लग रहा है कि काफी कट टू कट जाएगा और रंग भर देगा। क्या मुकाबले हो रहे हैं, सांस ना दर्शक ले रहे हैं ना कमेंटेटर्स ले रहे हैं। अच्छी गेंद सीधी निकल गई, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश रोशन ठाकरे की। ठाकरे टू ठाकरे, अच्छा कॉन्टेस्ट है। सुभाष ठाकरे गेंदबाजी कर रहे हैं और रोशन ठाकरे बल्लेबाजी। इस बार बल्ले पर जरूर लिया है, ज्यादा एलिवेशन नहीं, पहले बाउंस पर फील्डर के पास, दूसरे की कोशिश, जोखिम भरा हो सकता है और बैट्समैन रन आउट। यही था कि ठाकरे, आप कह रहे हैं दोनों ठाकरे हैं और आंकड़े के चक्कर में यहाँ रन आउट हो गए। जो आस्किंग रन रेट है वो बढ़ रहा था, यही कारण था कि दूसरा रन लेना चाह रहे थे और रन आउट हो गए वहां पे बैट्समैन। और क्रिकेट के खेल में आंकड़े तो हमेशा बदलते रहते हैं। स्कोर इससे पहले 30 था, 31 हुआ, विकेट 2 थे, 3 हो गए। अभी भी 41 रन और चाहिए, गेंदे बची है केवल 15। सिर्फ 3 रन का योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए रोशन। नए बैट्समैन प्रणीत। स्ट्राइक है प्रणीत के पास, स्लॉक करने की कोशिश, बिना देखे सोचे समझे शॉट खेलने की कोशिश। सुभाष ठाकरे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं, ज्यादा प्रयोग नहीं किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में आज। और तालुका क्रिकेट के बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छे स्वभाव के प्लेयर हैं, महान ऑलराउंडर हैं। इस बार जगह दे बैठे थे,
डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक रन। जगह दी थी लेकिन जोरदार शॉट नहीं किया, केवल स्लाइस किया था गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर। ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर इस समय 32 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर प्रिंस मूवीज। ऑफ कटर, ऑफ ब्रेक गेंद थी लेकिन दिशा इन वाइट का इशारा। फिर से ठाकरे के सामने ठाकरे है, यतीश का सरनेम भी ठाकरे है। बढ़िया गेंद, ज्यादातर गेंदें विकेट कीपर के पास चली गई इस ओवर में। 3 ओवर और 33 रन। अब और 39 रन चाहिए 2 ओवर में। बहुत ही मुश्किल काम प्रिंस मूवीज के सामने, लेकिन टेलीकास्ट की दुनिया के हर मुश्किल काम को प्रिंस मूवीज ने पूरा किया है। देखना है लक्ष्य पूरा होता है या नहीं। जी हाँ, भिवंडी टेनिस क्रिकेट को जो भी दर्शक भिवंडी के बाहर देखते हैं खासतौर पर, वो तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये किस तरह का टेलीकास्ट आ रहा है टेनिस क्रिकेट में, वो भी। और वो दिन दूर भी नहीं जब 10 PL में भी प्रिंस मूवीज नजर आएंगी, शारजा, बहरीन और कुवैत में। और हो सकता है कि इस साल के आखिर में DY पाटिल में। बारह गेंदें और 39 रन। गेंदबाजी के लिए अब बंटी तरे को कंटिन्यू रखा गया है। प्लीज आपको सहयोग करना है वीरेन स्पोर्ट। 12 गेंदें 39 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगी, दोनों तरफ से 2 धारी तलवार चलाना होगी अगर मुकाबले में वापसी करना है। इस मर्तबा एलिवेशन अधिक नहीं बना था, पैकलिफ नीचा था, जमीन के सारे आउटफील्ड में वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रनों पे पहुंचा है। जब आस्किंग रेट ज्यादा होता है तो मनोदशा यही रहती है बल्लेबाजों की कि हर गेंद पर प्रहार करना है, और इसमें वाइड गेंदों को भी खेल देते हैं कभी कभी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा बहुत बार किया था वाइड। 35 पे पहुंचा स्कोर। 37 रन और चाहिए 11 गेंदों पर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फुल टॉस गेंद भेज दिया है गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और गेंद 6 रनों के लिए बाहर। अब मैच में वापसी की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और वो जो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हार जीत खेल में होती है, लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं तो आप दर्शकों का दिल जीत सकते हैं निश्चित रूप से। 41 पे पहुंचा है स्कोर। अब 31 रन और चाहिए बची हुई 10 गेंदों पर। बंटी तरे इस मर्तबा पुल किया, गेंद आउटफील्ड में गई है। 1 रन। मिस की भी स्ट्रोक था, बल्ले पे पूरी तरह से आई नहीं थी, और सूरज डूबने के बाद जो कंडीशन रहती है, वेदर कंडीशन, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, ये देखिए सूरज डूबता हुआ देखते देखते हाथों से निकल जाएंगे। हम भी सूरज की तरह शाम को ढल जाएंगे, और इतने आवाज के पत्थर ना उछालो यारो, हम तो एहसास की गर्मी से पिघल जाएंगे। बंटी तरे इस मर्तबा गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। गजब का शॉट, पैरों के सामने सिर्फ टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक। एहसास की गर्मी को छोड़ो, ये क्रिकेट की गर्मी देखो, क्या बात है। मैच की गर्मी आती भी, क्या शॉट खेला है। माइकल क्लार्क इस तरह के शॉट्स खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के। जिद्दी क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 2 छक्के लगे इस ओवर में। दिन भर जिद्दी क्रिकेट देखा हमने। दिन भर कोई भी टीम आसानी से ना बाहर जा रही है, ना आसानी से जीत रही। बंटी तरे इस मर्तबा फिर से बढ़िया स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड।
बढ़िया फील्डिंग वहां पर, डायरेक्ट थ्रो भी लगता हुआ उनका, लेकिन 1 रन। मेरे ख्याल से शैलेश थे वहां पर, सागर थे। 49 पे पहुंचा स्कोर। मैच में वापसी होती हुई प्रिंस मूवीज की, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रणीत और यतीश। बंटी तरे 7 गेंदे 23 रन, ये तो जाएंगी बाहर। 6 रन, क्या बात है। ये 5वें और 6ठे ओवर में एकाएक इसी तरह की सिचुएशन हो जा रही है सुबह से। 50 का आंकड़ा भी पार किया इस सिक्सर के साथ। 55 रन बने हैं, आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए। जो दर्शक अभी ग्राउंड के बाहर गए थे वापस आ चुके हैं। जी हाँ, बाजी पलट चुकी है अब। ये तो हाफ वाली बन रही थी, पूरा लाभ उठाया, फुल फेस ऑफ द बैट। बंटी तरह कहां तक पहुंचे? 21 दिए पिछले ओवर में। ये देखिए बहुत खूबसूरत सनसेट का नजारा। मैं वो सूरज हूं जिसकी ना कभी डूबेंगी किरण, रात होंगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। बिखर गए यहाँ पर बंटी तरे। 22 रन लुटाए उन्होंने अपने एक ओवर में। गेंदबाजी बिखर गई है। रोमांच, दिलचस्पी खेल में। आखिरी ओवर में चाहिए 17 रन। 2 छक्के जड़े यतीश ने और 1 प्रणीत ने। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सलीम के कंधों पर, इनके पास अनुभव है। यस, इन्होंने 7 विकेटें ली थी एमजे ट्रॉफी में कासिम बाबू के साथ। बंटी ने भी 7 ली थी और राजन ने भी 7, लेकिन यहां तो 17 का आंकड़ा है। सलीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पहली गेंद, कैच छूटा वहां पर। खराब स्ट्रोक खेला था, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से खींच के मारने की कोशिश थी। कैच बन रहा था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, और यदि गेंद हाथों में आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल कैच नहीं माना जाता है। नंदन पाटिल को देखिए, उस दिन बिलाल ने अर्धशतक लगाया, महेंद्र हार गई। यहां नंदन कठिनाइयों में नजर आ रहे हैं। इस मर्तबा वाइट। ये जो समय रहता है उस वक्त अंपायर भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि द लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। 5 गेंदों में 16 चाहिए। ये ऐसा समय रहता है कि ग्राउंड पे जो खिलाड़ी रहते हैं, वाकई में डबल इसलिए पूछा जाता है कि उनकी कान तक हमारी आवाजें पहुंच जाती है, लेकिन वो सुन नहीं पाते। प्रेशर। इस मरतबा पंच करने की कोशिश, ऊपरी सिरा, 1 रन। 4 गेंदे और 15 रन। आज उप महापौर चषक में बहुत ही धमाकेदार क्रिकेट रहा। कमाल के मुकाबले और धमाल के मुकाबले रहे हैं। पायनियर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हालांकि अच्छी गेंद पे रुचि ने छक्का लगाया था और फुल टॉस गेंद को मिस कर बैठे। दबाव में तो कुछ भी हो जाता है। 4 गेंदे और 15 रन अब चाहिए। बिल्कुल, जब आपका सर चकरा जाता है तो सब कुछ गोल गोल लगता है। इस मर्तबा छोड़ दिया। ये देखिए, ये बैट्समैन समझे कि अब गेंदे ज्यादा बची। 3 गेंदे 15 रन। उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं गेंद पर, कट होकर बाहर की तरफ निकली थी। नाम भी तो उनका सलीम है। अबू साद के बड़े भाई हैं सलीम। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, फील्डर उसके नीचे, और नंदन पाटिल को पता था कि ये कैच पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है। ये कैच पकड़ना मतलब मैच को पकड़ने के बराबर।
क्योंकि यदि कैच छूटता तो शायद 2 रन भी बन जाते, वहां पर बाउंड्री भी हो सकती थी और मैच में बनी रह सकती थी प्रिंस मूवीज। अब काफी मुश्किल है, 2 गेंदों में 15 रन चाहिए। ये जब मुमकिन है जब सलीम चाहेंगे। 2 गेंदों में, लेकिन प्रिंस मूवीज ने जवाब अच्छा दिया, जवाब तो उनका अच्छा रहा। एक बात है कि बड़ा जब मैच रहता है तो थोड़ी सी चूक आपको ले डूबती। इस मरतबा बैक फुट पे गए, बहुत खूबसूरत पंच स्ट्रोक विकेट इलाके में और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। 61 स्कोर हो चुका है, आखिरी गेंद पर 11 रन चाहिए। बहुत ही अच्छा संघर्ष देखने को मिला। आज हर टीम ने दिल जीत लिया, कुछ ने मैच जीत ली। जो जीता वहीं सिकंदर और जो हारा उसका अपना मुकद्दर। सलीम की गेंद निकल के मारा गेंद को, 6 रन। क्या गजब का मुकाबला, सिर्फ 4 रन से प्रिंस मूवीज से मुकाबले को हार गई। लेकिन अब प्रिंस मूवीज ने भी दिखा दिया है कि अगली जितनी स्पर्धाएं, इस टीम में भी बहुत दम है। हार्ड लक रवि एंड हार्ड लक प्रिंस मूवीज। कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष ठाकरे, हेमंत पाटिल एंड वीरेन। देखिए सुभाष अभी भी खुश नहीं वहां पर। प्रणीत 20 रन पे नाबाद आए। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है काले रत्न नंदन पाटिल। 51 रनों की बढ़िया पारी खेली, जिन्हें पावर प्ले का बादशाह भी कहा जाता है, मैन विथ पावर। आइए नंदन। लेकिन एक बात तो जरूर है कि नंदन पाटिल तो चाहेंगे कि जितनी स्पर्धाएं वो धोबी तालाब में ही रहे। आइए हम पहला